टॉपिक है हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। देखो ये टॉपिक भी एमएल अग्रवाल में मौजूद नहीं है, या है? नहीं है। एमएल अग्रवाल में ये टॉपिक भी आपके पास नहीं है। इसके अंदर हमारे पास सप्लीमेंट एक्सरसाइज, जो सप्लीमेंट बुक दे रखी है एमएल अग्रवाल ने, उसके अंदर ये एक्सरसाइज मौजूद है। तो इसकी मैं आपको इमेज भेज दूंगा क्वेश्चंस की, वहां से आप लोग इसे ट्राई कर लीजिएगा। सिस्टम क्या है काम करने का वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपको एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है। आपसे कहा गया कि एक कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जिसके ऊपर कहीं कोई पॉइंट है x1 y1, जहां पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है, वो टेंजेंट कहलाती है। और उसी पर ठीक 90 डिग्री पर, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ठीक 90 डिग्री पर जो लाइन होती है हमारे पास, ये कहलाती है नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको हम? नॉर्मल। जहां पर ये टच करता है इसको, कर्व को, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है हमारे पास। इसके अंदर बेसिकली चार चीजें आती हैं: स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको जो कर्व दिया जाएगा, वर्किंग प्रोसीजर समझ लीजिए। आपको जो कर्व दिया जाएगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, आप सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। मैं समझता हूँ डिफरेंशिएशन में तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, काफी हद तक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पूरा कर लिया है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे आप, एफ डैश एक्स आ जाएगी जो भी डिफरेंशिएशन करके आएगा। फिर हम ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, मतलब dy बाई डी एक्स एट x1 y1, तो आपको मिल जाएगा एफ डैश x1। मतलब जहां भी x होगा वहां आप x1 पुट कर देंगे, जहां पर y होगा वहां y1 पुट कर देंगे। x1 y1 का मतलब कोऑर्डिनेट है। जैसे मान लो 2,3 है, तो हम x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह 3, डिफरेंशिएशन करने के बाद। ठीक है, x1 y1 जो है वो कोऑर्डिनेट है। समझ में आ रही बात? वेरिएबल तो एक्स वाई है, लेकिन x1 y1 आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये जो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट, ये कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहेंगे हम इसे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके बाद बात आएगी मेरे बच्चे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। वो क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसे निकलती है? आपको याद होगा लास्ट ईयर क्लास 11th की बुक में लास्ट में एक चैप्टर था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, जिसके बाद आपने सर्कल पढ़ा था, पैराबोला भी था, पैराबोला कट हो गया था आपका, सिर्फ सर्कल और स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाया गया था। उस स्ट्रेट लाइन के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी थी आपने, स्लोप पॉइंट फॉर्म। जब हमें किसी भी दी हुई लाइन का स्लोप पता होता है और वो जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट पता होता है, तो हम उस केस में इक्वेशन निकाल सकते हैं टेंजेंट की। तो उस टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला है, याद कर लेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। m होता है स्लोप ऑफ जो भी लाइन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी इक्वेशन, मान लीजिए आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो आप यहाँ रख देंगे। तो इक्वेशन बनी आपके पास y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स वन और इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? अभी एक बार क्वेश्चन रिपीट। समझाऊंगा कैसे, अभी क्वेश्चन समझाऊंगा तो उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो भी कर्व की इक्वेशन दी जाएगी उसका डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स आने के बाद उसमें वो पॉइंट पुट कर देना है जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। आपको वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। वो स्लोप ऑफ टेंजेंट और उस पॉइंट की हेल्प से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन, वेयर m इज नोन एज स्लोप। m यहाँ पर स्लोप कहलाता है। अब क्योंकि हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने टेंजेंट के स्लोप को m की जगह पर पुट कर दिया और वो हमारे पास इक्वेशन आ गई।
ठीक है जी, ये तो बेसिक फंडामेंटल है कि वर्किंग कैसे करनी है आपको। अब इसके बाद नॉर्मल पे काम करेंगे। भाई हमें इतना पता है कि नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर? हाँ जी, टेंजेंट पर। नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब जो नॉर्मल का स्लोप है और जो टेंजेंट का स्लोप है, एम नॉर्मल और एम टेंजेंट, एम का मतलब स्लोप से होता है। जब कभी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है। याद रखना, व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि उनकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है। तो अगर मैं यहां से नॉर्मल का स्लोप निकालना चाहता हूं तो मेरे बच्चे नॉर्मल का स्लोप हमारे पास आ जाता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -1 अपॉन एफ डैश x1। ये कहलाता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। जैसे एग्जांपल के रूप में 1 मिनट के लिए समझो, अगर टेंजेंट का स्लोप 3/2 है तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो एक तो इसका नेगेटिव होगा और इसका उल्टा होगा। तो क्या वैल्यू होगी उसकी? -2/3। तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके -1 तभी तो आएगा जब स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। मान लो आपने टेंजेंट का स्लोप 11 निकाल लिया, मान लो टेंजेंट का स्लोप आपने निकाला और वो 11 आ गया, ठीक, तो आप मुझे बता सकते हो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1/11। बिल्कुल ठीक बात, -1/11 होगा, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ठीक है जी। तो ये तो बात हुई कि टेंजेंट के स्लोप की हेल्प से हमने किस तरीके से नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया। अब बात आई इक्वेशन की। तो सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए भी फॉर्मूला यही लगेगा जो आपको अभी बताया मैंने, ये वाला y-y1 इक्वल्स टू m x-x1, यही सेम फार्मूला एप्लीकेबल होगा। बस इसमें हमने स्लोप रखा था टेंजेंट का क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे थे। अब हम स्लोप रखेंगे नॉर्मल का। हाँ जी सर जैसे एम टेंजेंट को हमने एफ डैश एक्स कैसे लिया? एम टेंजेंट को एफ डैश एक्स कैसे लिया, अभी तो बताया था बेटे। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो एफ डैश एक्स है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो था हमारे पास नमन, इसी की वैल्यू तो उठा के यहाँ रखी। यही तो समझाया कि अगर टेंजेंट का स्लोप जो भी होगा, स्लोप नॉर्मल का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अभी एग्जांपल यही चीज का ओके तो दिया सर, था मैंने आपको। ठीक है सर। नहीं सर, मैं ये पूछा था कि जैसे अब -1/m टेंजेंट लिखा ना आपने, तो उसे एफ डैश एम हाँ, टेंजेंट को एफ डैश एक्स क्यों लिखा? ये ये इस कंफ्यूजन वजह हो। से लिखा ना, यहाँ से लिखा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे y-y1 इक्वल्स टू m इंटू x-x1। अब की बार नॉर्मल का स्लोप रखना है, तो नॉर्मल के स्लोप की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या है भाई नॉर्मल के स्लोप की वैल्यू? हाँ जी, तो y-y1 इज इक्वल्स टू -1/f-x1 और इंटू x-x1। ये आपके पास हो गया सर किसका इक्वेशन? नॉर्मल की। नोट कर लें अपने पास, ये आई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपको मैंने बेसिक बता दिया इसका कि किस तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं टेंजेंट की और इक्वेशन निकाल सकते हैं नॉर्मल की। इसके अलावा इसमें कुछ बेसिक चीजें यूज होती हैं, कुछ पुराने कंसेप्ट, वो कैसे लगते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, वो बाद में बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल कॉट कर रहा हूँ इसका, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए जो बोर्ड पर है। कर लिया यहाँ तक नोट? सुनिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर
कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find equation of tangent and normal, find equation of tangent and normal to the curve y is equals to x cube minus 1, x cube minus x at x is equals to 2. ये क्वेश्चन आ गया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equals to x cube minus x at x equal to 2. ठीक है. अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो सिर्फ x की वैल्यू दे रखी, y की तो दे नहीं रखी, तो भाई पुट करके निकाल लेंगे. ये पॉइंट x इक्वल टू 2 कर्व के ऊपर ही तो है, तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करके y कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं. तो इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, काम कैसे करेंगे इसमें, जरा ध्यान से समझ लीजिए. सॉल्यूशन, मैंने आपके सामने कर्व लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स. मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया था कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे. बताइए सर क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका. 3x स्क्वायर माइनस 1. 3x स्क्वायर माइनस 1. परफेक्ट हो गया. अब तो आप बिल्कुल डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 निकाल रहे. अब बोलो भाई, इसमें रख दिया 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 कितना 11. नहीं यहाँ तक. नो सर. अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल गया. अब बात आई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की. जी हाँ, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी 12 माइनस 1 यानी कि 11. तो हम ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया बेटा जी 11. इट इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, पहले ये बता दो मुझे आप. -1/11. -1/11. इतनी बात सबको क्लियर है. ठीक, दो चीज निकल गई हमारे पास, टेंजेंट का स्लोप भी और नॉर्मल का स्लोप भी. अभी क्या रह गया, टेंजेंट सुनिए ध्यान से. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं हम. फॉर्मूला लगाया y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. बताओ भाई, मेरे पास x तो है लेकिन y नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले कर्व के अंदर x को 2 पुट कर दूंगा. पुट x इज इक्वल टू 2 इन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स. क्या वैल्यू मिल गई भाई y की 6. तो क्या पॉइंट हमारे पास आ गया 2,6. बोलो भाई, समझ में. यस सर. क्लियर हो गया भाई सभी को. हाँ या ना तो कर दीजिए. यहाँ तक क्लियर हो गया. यस सर. तो अब आपके Yes, पास sir. टेंजेंट का स्लोप भी मौजूद है और पॉइंट भी मौजूद है. दोनों उठा के इसमें रख दो. y माइनस y1 की जगह तो रखा 6, m की जगह रखा 11 और x माइनस रखा 2. तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 11x माइनस 22. दोनों को उठा के उधर ले गए आसाम की तरफ. 11x माइनस y
-22 + 6, तो माइनस का 16 रह गया क्या? Yes, sir. सर किसकी इक्वेशन आई है? टेंजेंट Tangent. की। अभी नॉर्मल की इक्वेशन और निकालनी है, तो पॉइंट तो वही लेंगे, बस स्लोप नॉर्मल का रखेंगे। पॉइंट वही लेंगे, स्लोप नॉर्मल का रखेंगे। तो आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए y माइनस y1 वही रखा 6, स्लोप की वैल्यू -1/11 और x माइनस x1, बाकी सारा वही का वही है, बस जहां टेंजेंट का स्लोप था वहां नॉर्मल का स्लोप रख दिया गया। 11 की मल्टीप्लाई इधर हो गई, 11y -66 माइनस x + 2, इसे इधर ले आए, तो ये हो गया x + 11y -68 = 0। देखो भाई, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है अभी अभी, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है पूरा, जिसमें हमने टेंजेंट का स्लोप भी निकाल लिया, नॉर्मल का स्लोप भी निकाल लिया, टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल ली और नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल ली। बोलिए सर, पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी, Yes, sir. Yes. पूरा पूरा क्लियर हो गया है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर लीजिए अपने पास, जो इसके अंदर यूजफुल है, हेडिंग डाल लें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट डाउन हेडिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट नोट करिए इसके अंदर, नंबर 1, अगर मान लीजिए दो लाइंस आपके पास हैं L1 L2, जिसका स्लोप है M1 M2, तो इफ यदि L1 पैरेलल L2 देन M1 = M2 एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है भाई इस बात का? वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है? मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है, यानी कि अगर लाइन पैरेलल तो स्लोप इक्वल, और अगर स्लोप इक्वल तो लाइन पैरेलल। क्लियर हो गया भाई पॉइंट ये वाला? Yes, sir. दूसरा नोट कर लीजिए, इफ L1 परपेंडिकुलर L2 देन M1 × M2 = -1। ये तो अभी भी बताया था मैंने आपको कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी, और अगर उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, मान लीजिए एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, पहला x1 y1 और दूसरा x2 y2, और आपसे कहा जाए इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो उसका फार्मूला लिख लें y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जी हाँ सर, क्या फार्मूला? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। मान लीजिए आपके पास एक लाइन इस फॉर्मेट में है, ax + by + c = 0, तो इसमें स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है भाई, ये फार्मूला लास्ट ईयर भी पढ़ा था आप लोगों ने, -a/b। Yes. इसके बाद अगला पॉइंट नोट कर लें कि x एक्सिस का स्लोप होता है 0, जबकि y एक्सिस का स्लोप होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है सर y एक्सिस का स्लोप? Not defined. नॉट डिफाइंड। आगे सुन लीजिए, मान लीजिए कभी भी कोई फ्रैक्शन आपके पास इंफिनिटी के इक्वल आ जाए। भाई आपसे ये कहा गया कि एक कर्व है, उसका स्लोप, वो जो कर्व है उसपे वो टेंजेंट निकालनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो,
तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप वाई एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगा। वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी, आपने दोनों को इक्वल रखा तो मान लो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो एक छोटी सी बात अपने दिमाग में जोड़ डाल के याद करो कि क्लास 10th में आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर कि जीरो का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है जीरो। तो अगर आप इसे उल्टा कर देंगे, इट इम्प्लाइज 3y/7x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये टर्म 0 में चली जाएगी और आपको y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इस तरह की इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, जो ये सिस्टम आपको बताया मैंने। बोलिए सर, पॉइंट क्लियर हो गए? Yes, sir. ये सर दरअसल वो आपने सारे, हाँ जी, सर ये आपने वो कर दिया रेसिप्रोकल। अरे भाई बताया तो, नॉट डिफाइन के इक्वल था, उसे जीरो के इक्वल लाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल जीरो होता है और हम तब उसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉट डिफाइन के साथ सॉल्व करना हमें नहीं आता। ओके सर। ठीक है, ये वो सारे यूजफुल कंसेप्ट हैं जो आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल में काम आएंगे। ठीक है जी, तो इन्हें लर्न करना है, प्लस बेसिक सब आपको पता होना चाहिए। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको टेंजेंट नॉर्मल के एमएल अग्रवाल की सप्लीमेंट में से करने हैं। बाद में हम उसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी एक बार ट्राई करेंगे, लेकिन पहले एमएल अग्रवाल की सप्लीमेंट से। तो वो मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ अभी ग्रुप पर। आज के लिए बस इतना ही। कल का टाइम आपका यही रहेगा 1 से 2।